झारखंड में जेपीएससी विवाद। अब कहां गए वो छात्र नेता? क्या विरोध सिर्फ मोदी सरकार के लिए बचा है? आज मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेने वाला हूं। मैं सिर्फ देश के उन लाखों युवाओं की बात करने वाला हूं जिनका भविष्य हर बार किसी ना किसी भर्ती विवाद की भेंट चढ़ जाता है। मेरे कुछ सवाल भी हैं, जिनमें मेरा पहला सवाल यह है, क्या छात्रों का भविष्य सरकार देखकर तय होगा? अगर केंद्र सरकार के समय किसी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगे तो पूरे देश में प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया पर ट्रेंड, सरकार से इस्तीफे की मांग। लेकिन जब झारखंड में जेपीएससी से जुड़े विवाद और कथित अनियमितताओं की खबरें सामने आती है, तब वही शोर सुनाई क्यों नहीं देता? क्या छात्रों का दर्द अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो जाता है? क्या न्याय का पैमाना भी सरकार देखकर बदला जाएगा? देखिए, यह सवाल सिर्फ झारखंड का नहीं, यह सवाल पूरे देश की भर्ती व्यवस्था पर है। हर साल लाखों छात्र दिन रात मेहनत करते हैं। कोई छात्र छोड़कर कोचिंग करता है, कोई छात्र घर छोड़कर कोचिंग करता है, कोई खेत बेचकर फीस भरता है, कोई माता पिता की उम्मीदों के सहारे सपने देखता है। लेकिन जब भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान किसी नेता का नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान उस छात्र का होता है जिसने अपनी जिंदगी के कई साल उस परीक्षा को दिए होते हैं। इसलिए मेरी बात बिल्कुल साफ है, अगर किसी भी राज्य में पेपर लीक होता है, अगर किसी भर्ती में गड़बड़ी होती है, अगर किसी आयोग पर सवाल उठते हैं, तो कार्रवाई भी होनी चाहिए और विरोध भी होना चाहिए। लेकिन एक नहीं बल्कि हर सरकार के खिलाफ बराबर विरोध होना चाहिए। सवाल यह भी है कि जो लोग खुद को छात्रों की सबसे बड़ी आवाज बताते हैं, जो हर मुद्दे पर कैमरे के सामने सबसे पहले दिखाई देते हैं, क्या वे झारखंड के छात्रों के लिए भी उतनी ही मजबूती से खड़े होंगे, या फिर उनकी आवाज सिर्फ वहीं तक सीमित है जहां राजनीतिक फायदा दिखाई देता है? अगर आपकी लड़ाई छात्रों के लिए है तो फिर छात्र चाहे बिहार का हो, छात्र चाहे झारखंड का हो, छात्र चाहे उत्तर प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, या फिर किसी भी देश का हो, किसी भी राज्य का हो, आवाज हर जगह बराबर उठनी चाहिए। युवा किसी पार्टी की वोट बैंक नहीं है, युवा इस देश का भविष्य है। और अगर भविष्य ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो राजनीतिक जीत कर भी कौन जीतेगा? मैं फिर साफ कर दूं, हम किसी को दोषी घोषित नहीं कर रहे हैं। जॉब एजेंसियां अपना काम करें, सच्चाई सामने आए, दोषी जो भी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन सवाल पूछना लोकतंत्र का अधिकार है। और आज सवाल यही है कि क्या विरोध का भी राजनीतिक रंग तय हो गया है? क्या कुछ सरकारों के खिलाफ आंदोलन करना आसान है और कुछ सरकारों के खिलाफ चुप रहना सुविधाजनक? अगर ऐसा है तो सबसे बड़ा नुकसान लोकतंत्र का होगा, और उससे भी बड़ा नुकसान उन लाखों छात्रों का होगा जो सिर्फ एक ईमानदार परीक्षा चाहते हैं। आज देश का युवा ना बीजेपी का पेपर लीक चाहता है, ना कांग्रेस का, ना जेएमएम का, ना ही किसी और दल का। उसे सिर्फ निष्पक्ष परीक्षा चाहिए, और जो भी सरकार इस कसौटी पर फेल होगी उसे जनता के सवालों का जवाब देना ही होगा। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या पेपर लीक और भर्ती विवादों पर आवाज हर सरकार के खिलाफ एक जैसी उठनी चाहिए, या फिर विरोध भी अब राजनीति सुविधा के हिसाब से होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको लगता है कि छात्रों के मुद्दे राजनीति से ऊपर होने चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।